हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोई भी सॉलिड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बारे में। देखिए, जब भी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं आप हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूटेड सॉल्यूशन का, आपने कोई एक हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, आपने क्लास 11th में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक पढ़ी होगी। तो जब भी हम किसी सॉलिड का उसके सॉल्यूशन से, है ना, कैसे सॉल्यूशन से, हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से सॉलिड फॉर्म करते हैं, तो देखिए, या तो आप इसके अंदर कोई धागा डाल के, है ना, या कोई थ्रेड डाल के आप क्या करें, इसके अंदर इसको क्रिस्टलाइज करें। हम एक ऐसा टेक्निक लेते हैं जब हम इसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, कहाँ, इसकी सरफेस पे। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे ये सॉल्यूबल होंगे। और सॉल्यूशन कैसा ले रखा है आपने, हॉट और साथ में सेचुरेटेड। अब जब इस हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन को आप इस सरफेस पे क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये पार्टिकल क्रिस्टलाइजेशन के दौरान नीचे गिरने शुरू होंगे और इस सरफेस पे ये पार्टिकल क्या होने लग जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे, है ना। तो या तो आप डिपोजिशन करो या फ्रीजिंग करो आप इन पार्टिकल का, तो ऐसी कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन होगा और क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब इस डिपोजिशन के दौरान ये पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होने वाला है ना, इस पार्टिकल के अरेंजमेंट का ऑर्डर कैसा होने वाला है, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो सॉलिड है वो किस टाइप का होने वाला है। तो बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना है कि किसी सॉलिड के पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर के बेस पे हम सॉलिड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो टाइप के सॉलिड हमें मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा कि क्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है ना, या पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के, उस अरेंजमेंट के ऑर्डर के बेस पे सॉलिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक सॉलिड को हमने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे सॉलिड को हमने बोला एमोर्फस सॉलिड। तो बेसिकली जो ये दो सॉलिड की हम बात करने वाले हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, ये किस पे डिपेंड करते हैं, पार्टिकल के अरेंजमेंट के ऑर्डर पे। क्लियर है। सो आपने देखा कि ऑर्डर इन अरेंजमेंट के बेस पे हमने सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में। अब अगर इनके अरेंजमेंट के ऑर्डर को देखें सर, तो सबसे पहले जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज का अरेंजमेंट होता है ना। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। एमोर्फस की बात करें तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो हम एक ऐसा सॉलिड लेते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, ए और बी। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी हैं, एमोर्फस भी ऐसा सॉलिड हो जाए, तो तब इनमें जो अरेंजमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज का होने वाला है। तो मान लो पहले ए आया, देन फिर बी, देन ए बी, ए बी, ए बी, इस तरीके का अरेंजमेंट, फिर बी ए बी, ए बी, ए बी, ए। यहाँ मतलब ये जो अरेंजमेंट आ रहा है आप चेक करेंगे, एक रेंज, एक पैटर्न में आ रहा है ना, एक ऑर्डर है इनके अरेंजमेंट में। जबकि अगर आप एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो जब इनकी पैकिंग होती है, इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, इनके पार्टिकल में अरेंजमेंट आता है, तो कुछ इस तरीके से आ सकता है। मान लेते हैं पहले ए आया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आना चाहिए था लेकिन क्या आ गया, ए, फिर बी आना चाहिए था लेकिन क्या आ गया, ए, है ना।
फिर बी आना चाहिए था, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया। तो यहाँ जो पैकिंग होगी, यहाँ जो अरेंजमेंट होगा, वो थोड़ी देर के लिए आपको एक पैटर्न दिखेगा ए बी, लेकिन बी की जगह क्या आ गया, ए। तो यहाँ जो पैटर्न आपको मिलता है वो कैसा मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। कैसा मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। और यहाँ जो पैटर्न मिल रहा है आपको वो कैसा मिल रहा है, लॉन्ग रेंज तक एक जैसा पैटर्न आएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। और यहाँ जो पैटर्न आएगा वो कैसा आएगा, ए बी थोड़ी देर के लिए आ गया, फिर ए आता रहा, फिर बी आता रहा, फिर ए बी आता रहा। तो इस तरीके से इसका जो पैटर्न होगा वो शॉर्ट रेंज का होगा, और इसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग रेंज का। क्लियर बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब लॉन्ग रेंज का पैटर्न बनेगा सर, अब आप समझिए, जब आप एक अलमीरा में, अपनी अलमीरा में, अपने डेस्क में बुक को बढ़िया एक पैटर्न से बुक को लगाएंगे, तो आपको बुक दिखने में बड़ी सुंदर लगेगी और उसका एक शेप, फर्स्ट क्लास शेप बन जाएगा। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आते हैं, तो इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनिट शेप होता है। कैसे शेप में आता है, डेफिनिट। रीजन क्या है सर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर ही लॉन्ग नहीं है सर, शॉर्ट रेंज का ऑर्डर है, तो इसका जो शेप होगा, ये शेप आपको इरेगुलर टाइप का मिलने वाला है, अजीबोगरीब। यहाँ देखिए कैसा शेप है, इरेगुलर। यहाँ शेप देखिए कैसा दिख रहा है, एक डेफिनिट शेप दिख रहा है ना। अब देखिए, इसी लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से सर, अब जब ये पार्टिकल एक फिक्स रेंज में आएंगे, है ना, पार्टिकल, फिक्स पार्टिकल एक लॉन्ग रेंज में आते हैं, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, शार्प। शार्प मीन्स 360 पे मेल्ट होगा, तो 360 पे। वाइल आप एमोर्फस की बात करते हैं, तो एमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। कहाँ होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर में। मीन्स ये 360 से 380 के बीच जाके कहीं क्या होगा, मेल्ट। रीजन, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फोर्थ बात अगर आप करेंगे सर, तो डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी, मतलब फ्यूजन एंथैल्पी की अगर आप बात करेंगे, तो फ्यूजन एंथैल्पी भी सर इसकी क्या होती है, डेफिनिट। अब इसका इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो फ्यूजन एंथैल्पी इसकी कैसी है, डेफिनिट। अब इसका ऑर्डर कैसा है, शॉर्ट रेंज का है, तो इसकी जो फ्यूजन एंथैल्पी होने वाली है, ये फ्यूजन एंथैल्पी इसकी कैसी होगी, इरेगुलर, है ना, या मैं बोल रहा हूँ नॉट डेफिनिट, है ना। कैसी होगी, नॉट डेफिनिट। इसकी फ्यूजन एंथैल्पी डेफिनिट नहीं है, इसकी फ्यूजन एंथैल्पी डेफिनिट है। फिफ्थ पॉइंट, आप इन सारे रीजन की वजह से हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉलिड। और इन सॉलिडों को हम बोल देते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड मीन्स फॉल्स सॉलिड, झूठे सॉलिड, है ना, ये फॉल्स सॉलिड है। क्लियर है। एक और पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं कि जब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाता है, शार्प एज टूल से इनको कट किया जाता है, तो जो न्यूली जनरेटेड पीसेस होंगे, न्यूली जनरेटेड सरफेस जो होगी, ये सरफेस कैसी होती है सर, एक तो प्लेन होती है ना, कैसी होती है, प्लेन होती है, और साथ साथ कैसी होती है, स्मूथ। यहाँ देखिए, इसकी जो ये सरफेस है, ये आपको प्लेन और कैसी दिख रही है, स्मूथ। जबकि अगर आप एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे, तो इसको भी अगर आप कट करते हैं, तो कट करने के बाद जो सरफेस आपको मिलने वाली है, वो स्मूथ और प्लेन ना मिलके कैसे मिलती है, इर्रेगुलर। कैसी मिलती है, इर्रेगुलर। देखिए, एक एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, क्वार्ट्ज कांच की बात आप कर सकते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास की बात आप कर सकते हैं। तो ये ग्लास जो होता है, जब ये कटेगा, है ना, जब आप इसको कट करते हैं, तो पहले आपको लग सकता है कि ये शार्प, प्लेन और स्मूथ सरफेस दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी सरफेस स्मूथ ना होके कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है ना। स्मूथ उसको बनाया जाता है, उसकी सरफेस स्मूथ होती नहीं है। अब इसके एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन दोनों के डिफरेंस में है, जो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये हमारे एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर के। और एमोर्फस सॉलिड जो हमारे होते हैं, ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब ये पॉइंट हमको समझना होगा। अब देखिए, पहले यहाँ ये समझते हैं, आइसो का मीनिंग होता है सेम,
है ना। और यहाँ ट्रॉपिक का मीनिंग आप ले सकते हैं डायरेक्शन से। किससे? डायरेक्शन से। ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सारी डायरेक्शन में सेम होती है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होगी, उनको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक। और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होगी, उसको क्या बोला? आइसोट्रॉपिक। और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी, उसको हम क्या बोलने वाले? डिफरेंट इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, हर डायरेक्शन में जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी, उसको हम क्या बोलने वाले? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर सकते हैं, है ना। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं सर और किसकी? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी आप हो सकते हैं। चेक कीजिए, अगर हम सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट को देखें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करेगी, है ना। देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट जब निर्वात में चलेगी, वैक्यूम में चलेगी, तो इसकी स्पीड कुछ अलग होगी। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट ए बी पार्टिकल से टकराएगी तो स्पीड कुछ अलग होगी। जब स्पीड ऑफ लाइट बी पार्टिकल से टकराएगी, है ना, तो स्पीड कुछ अलग होगी। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट सिर्फ ए पार्टिकल से टकराएगी तो स्पीड कुछ अलग होगी। मतलब जितनी डायरेक्शन हमने देखा, हर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट आपको क्या दिख रही है? डिफरेंट। तो मतलब इसका नेचर कैसा होगा? एनाइसोट्रॉपिक। जबकि अगर हम किस में देखें? एमॉर्फस सॉलिड में देखें, तो अगर इस डायरेक्शन में आप लगाओगे तो 3 आपको ए के पार्टिकल मिल रहे हैं और एक पार्टिकल किसका मिल रहा है? बी का। इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो 3 पार्टिकल आपको किसके मिल रहे हैं? बी के मिल रहे हैं और एक किसका मिल रहा है? ए का। मतलब हर डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको लगभग लगभग, है ना, आप ध्यान देना, मैं बात क्या कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ लगभग लगभग का, है ना। लगभग लगभग पार्टिकल का नंबर आपको सेम सेम मिलता है। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ना, वो लगभग लगभग क्या आती है? सेम। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इस क्रिस्टल में आपको फिर भी डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका नंबर लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है ना। तो सेम नंबर सेम होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज होती हैं वो भी लगभग लगभग क्या आती है? सेम। तो सेम आने की वजह से इनको बोल देते हैं आइसोट्रॉपिक। और डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में। अब अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।